गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के 6th लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को आगे बढ़ाएंगे। 5th लेक्चर में हम लोग अल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड का, जिसमें एक प्रिपरेशन हम लोग पढ़े थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिया गया था जिसका आंसर आपको आज के वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग अल्कोहल से ही अल्काइल हैलाइड बनाने का आगे का तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका, देखिए अल्कोहल जब रिएक्ट करता है PX3, यहां पर X कहने का मतलब हैलोजन है। अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा PX3 या PX5 या SOX2 के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। और भी बनता है प्रोडक्ट, जो बारी बारी जब बताएंगे तो सबका प्रोडक्ट और भी लिखेंगे। मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। अगर आप केवल अल्काइल हैलाइड भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बाकी का साइड का बाई प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है। तो अभी इसके बारे में बारी बारी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब अल्कोहल अगर रिएक्ट करता है PX5 के साथ तो क्या होता है। कभी भी कोई भी अल्कोहल दिया हुआ हो और PX5 के साथ अगर रिएक्शन करवाना हो तो हम लोग इस तरीके से अल्कोहल को सेपरेट कर लेंगे, R को अलग, O को अलग, H को अलग, और इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। P के साथ जो 5-5 हैलोजन है, एक हैलोजन को इस R के साथ जोड़ेंगे, एक हैलोजन को इस H के साथ जोड़ेंगे और PX3 को यहां लिखेंगे। अब प्रोडक्ट क्या आएगा तो RX, HX और POX3। ये सब कंपाउंड का स्ट्रक्चर P ब्लॉक एलिमेंट में भी हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। फास्फोरस के साथ ये ऑक्सीजन और ये 3 हैलोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये सब बाई प्रोडक्ट है, इसको लिखना मेन जरूरी नहीं होता है। मेन जरूरी केवल ये लिखना होता है। आपको ये बता दिए कि अल्कोहल अगर PX5 के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड किस स्टाइल में आपको बनाना है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा C2H5OH प्लस PCl5। आपको अगर प्रोडक्ट लिखने को कह दे तो आप कभी भी अल्कोहल PX3, PX5, SOX2 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड बनाना है। किस स्टाइल में आपको PX5 को तोड़ना है तो उसको आप ऐसे पहले दिखाएंगे, R को अलग, O को अलग, H को अलग, यूं इसको तोड़ेंगे। एक हैलोजन यहां, एक हैलोजन यहां और PCl3 यहां। तो C2H5 और ये Cl मिलके बन गया C2H5Cl, ये हो गया HCl, और ये जो PCl3 है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और बनेगा POCl3। स्ट्रक्चर अगर इसका देखना हो तो इसी पैटर्न पर P के साथ डबल बॉन्ड O और ये 3 Cl। इसको नोट करें, इसको नोट करिए। ये PX5 वाला हुआ। अब इसके बाद बताते हैं पहले SOX2, उसके बाद बताते हैं PX3। देखिए अभी एक हम लोग पढ़ लिए अल्कोहल का रिएक्शन PX5 के साथ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल का रिएक्शन SOX2 के साथ। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOX2। ये होता है थायोनाइल हैलाइड, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड। प्रोडक्ट सब में यही बनना है, अल्काइल हैलाइड ही। आपको याद बस यही रखना है कि अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा PX3 या तो PX5 या तो SOX2 के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये दोनों फास्फोरस का हैलाइड है। फास्फोरस दो प्रकार का हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड भी बनाता है और पेंटा हैलाइड भी बनाता है। आप दोनों में किसी के साथ रिएक्शन करवाइएगा अल्काइल हैलाइड बनेगा, या अल्कोहल का रिएक्शन SOX2 के साथ भी करवाइएगा तब भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब देखिए
कभी भी अगर अल्कोहल का रिएक्शन अगर SOX2 के साथ करवाना हो तो आप प्रोडक्ट को इस अंदाज में बनाएंगे। पहले अल्कोहल को उसी तरीके से लिखेंगे, R को अलग, O को अलग, H को अलग। उसके बाद इसको उसी अंदाज में तोड़ेंगे, एक हेलोजन को यहाँ, एक हेलोजन को यहाँ, SO को यहाँ, तो हो गया RX HX साथ में SO2। बताएं कि ये सब बाई प्रोडक्ट लिखना ये सब जरूरी नहीं है, मेन आपको बस यही लिखना है, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट है अल्काइल हैलाइड। जैसे ये इनटेक्स्ट में क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, NCERT के इनटेक्स्ट में ये अल्कोहल दिखेगा और SOCl2 दिखेगा, इसके साथ आपको प्रोडक्ट बना के लिखना है। ये क्वेश्चन अगर इस अंदाज में दिया हुआ है, अगर आपको इसका अगर प्रोडक्ट लिखना है तो पहले आप इसको इसी तरीके से तोड़िएगा, R को अलग, O को अलग, H को अलग। उसके बाद इसको ऐसे फॉर्मेट को लिखने के बाद ऐसे तोड़ देंगे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, SO यहाँ, तो बन गया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड HX और SO2। आप ध्यान दिए होंगे, इसको हम अल्काइल हैलाइड बोले हैं। आप इसको एराइल मत समझ लीजिएगा, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है तो अल्केन से ही ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्काइल हैलाइड हुआ। बताए अल्कोहल रिएक्ट करेगा PX5 PX3 SOX2 किसी के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब ये दो दिख गया, अब ये तीसरा वाला दिखा रहे हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए ये वाला PX5 और SOX2 का केस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को ये PX3 का केस देखना है। ये आपको बता दें कि PX3 और PX5 ये दोनों फास्फोरस का हैलाइड है। ये है फास्फोरस का ट्राई हैलाइड और ये है फास्फोरस का पेंटा हैलाइड। फास्फोरस ये दो दो प्रकार का हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड भी, पेंटा हैलाइड भी। अल्कोहल PX3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा अल्काइल हैलाइड। जैसा कि ऊपर बताए हुए हैं कि किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। और भी कुछ बनता है, आपको हम बार बार बता रहे हैं, ऑर्गेनिक में पूरा रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं होता, आप केवल मेन प्रोडक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भी हम आपको बता दे रहे हैं कि और क्या बनेगा। कभी भी अगर मान लीजिए कि अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ दे दिया, आपको प्रोडक्ट लिखना है, तो आप करोगे क्या कि अल्कोहल के आगे 3 लगा दोगे, मतलब इसका 3 मोल ले लोगे, और जब इसका रिएक्शन PX3 के साथ करवाओगे तो ये 3R और ये 3X, 3RX बना दोगे, और साथ में बनाओगे H3 PO3। H3PO3 जो है ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, एसिड्स ऑफ फास्फोरस कंटेनिंग ऑक्सीजन। और भी ऑक्सो एसिड होता है फास्फोरस का, तो बाकी का ऑक्सो एसिड हम लोग सब डिस्कस करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 15 में। अभी दिमाग में रखें कि अगर इसी फॉर्मेट पे अगर कोई क्वेश्चन अगर दे दे, जैसे आपको ये अल्कोहल दे दे, अब बोले इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करवाने को, तो जैसा कि बात बताएं कि अल्कोहल इनमें से किसी के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड बनता है। अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। आप चाहें तो यहीं पर इतना ही लिख के छोड़ दें, बाकी का लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आगे लिखने का मन करे तो आगे 3 लगाइए, 3R और ये 3Cl बन जाएगा 3RCl, और साथ में बनेगा H3PO3। ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का दूसरा तरीका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का तीसरा और आखिरी तरीका। नोट करें, जो तीसरा तरीका है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का, वो एकदम सिंपल सा और छोटा सा तरीका है कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, दिमाग में ये रखेंगे कि आयोडीन केवल यहां पे है और कोई दूसरा हेलोजन नहीं लेना है।
अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ऐसे आप इतना ही केवल अगर याद रखें तो इसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले ये जो फास्फोरस है वो आयोडीन के साथ कंबाइन करता है। ये जो रेड फास्फोरस है ये आयोडीन के साथ पहले रिएक्ट करके Pi3 बना देता है, फास्फोरस ट्राइहलाइड। फास्फोरस ट्राइहलाइड जैसे ही बनेगा, अब ये फास्फोरस ट्राइहलाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। अब ये पुराना वाला बात हो गया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3। इसके बाद आप आराम से रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं RX और ऑक्सो एसिड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का टोटल 3 तरीका पढ़े। पहला पढ़े कि when alcohol reacts with HX in the presence of anhydrous ZnCl2 then alkyl halide is formed। दूसरा पढ़े when alcohol reacts with PX3 PX5 SOX2 then alkyl halide is formed। और तीसरा पढ़े कि when alcohol reacts with X2 in the presence of red phosphorus then alkyl halide is formed। अब हम लोग जो दूसरा प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड का वो पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रिपरेशन खत्म हो गया, पूरा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का जो भी केस था वो डिस्कस कर दिया। अब जो दूसरा है वो है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, फ्रॉम अल्कीन। तो पहले तो आप ये दिमाग में रखें कि ये जो अल्कीन है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। इसका जरूरत पड़ेगा जो अभी ये प्रिपरेशन पढ़ाएंगे उसमें, इसीलिए ये बात पहले यहां बता दे रहे हैं कि अल्कीन 2 प्रकार का है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। आप किसी भी अल्कीन का फॉर्मूला देख के ये आसानी से बता सकते हैं कि ये अल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। जैसे ये अल्कीन दिया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कीन है। अगर आप डबल बॉन्ड से इस अल्कीन को तोड़ दीजिए तो ये 2 इक्वल पार्ट में बट गया है। इधर जो हिस्सा है इधर भी वही हिस्सा है, तो ऐसे अल्कीन को सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अगर मान लीजिए अल्कीन ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस हाइड्रोकार्बन में ये अल्कीन हुआ। अगर डबल बॉन्ड से इसको तोड़ दें, 2 इक्वल हिस्सों में टूट गया तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड से आप इसको तोड़ रहे हैं, ये इक्वल हिस्सों में नहीं टूट रहा है, तो ऐसे अल्कीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। जैसे CH3 CH CH3 CH CH2। यहां भी देखिए अगर डबल बॉन्ड से इसको तोड़ रहे हैं तो 2 इक्वल हिस्सों में नहीं टूट रहा है, तो ये हुआ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन। अल्कीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाना अभी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लिए कि अल्कीन 2 प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ये भी दिमाग में रखिएगा कि अल्कीन जिसके साथ रिएक्ट करता है रिएजेंट, वो रिएजेंट भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। जैसे अगर अल्कीन का रिएक्शन हम Cl2 के साथ करवाए तो Cl2 सिमेट्रिकल रिएजेंट है क्योंकि ये इक्वल हिस्सों में टूट रहा है। लेकिन अगर अल्कीन का रिएक्शन अगर हम लोग HX के साथ करवाए तो ये इक्वल हिस्सों में नहीं टूट रहा है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अगर अल्कीन का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाए तो ये इक्वल हिस्सों में नहीं टूट रहा है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जैसे अल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक उसी प्रकार से जो रिएजेंट है वो भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है।
तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से हम लोग अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। इसको इतना पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, जानेंगे कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ HX then alkyl halide is formed। क्या बता रहे हैं कि जब अल्कीन हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, जब अल्कीन रिएक्ट करेगा HX के साथ, यहां X कहने का मतलब हैलोजन है, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। एक बात ये दिमाग में रखिए कि अगर जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे अगर अल्कीन हो या अल्काइन हो, तो ये सब एडिशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो सब्सटेंस मिले और मिलके एक सब्सटेंस बने, कुछ बाहर नहीं निकले। दो सब्सटेंस मिलके अगर एक सब्सटेंस बन रहा है तो ऐसा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि ये मल्टीपल बॉन्ड टूट जाता है और ये जो दो एटम है, एक एटम यहां जुड़ता है, एक एटम यहां जुड़ता है। अब किस एटम को कहां जोड़ना है इसके लिए कुछ कुछ बात अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं कि जब अल्कीन रिएक्ट करेगा HX के साथ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। जैसे अगर ये अल्कीन है, HX के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड बना। यहां दो संभावना है, दो केस है। पहला कि जो अल्कीन है, आपको भी बताया गया कि अल्कीन सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि अगर ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल वाला रहा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर अल्कीन लिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब HX के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, लेकिन अल्काइल हैलाइड एक से ज्यादा बनेगा। और जहां भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो वहां एक प्रोडक्ट मेजर होगा तो एक प्रोडक्ट माइनर होगा। जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट वो डिसाइड होगा मार्कोवनिकोव्स रूल के द्वारा। मार्कोवनिकोव्स रूल के द्वारा। फिर से मेरा बात सुनिए, बोले कि जो अल्कीन HX के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल वाला हुआ तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब HX के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड एक से ज्यादा बनेगा, मोस्टली दो बनेगा। और जो अल्काइल हैलाइड बनेगा तो वो अल्काइल हैलाइड में एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। जो मेजर प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेगा मार्कोवनिकोव्स रूल कि क्या कौन सा जो अल्कीन बना वो मेजर वाला है, कौन सा अल्कीन माइनर वाला है। जैसे आपको बता रहे हैं धीरे धीरे, अगर ये अल्कीन लिए CH3CH2, पहले तो आप देख लीजिए कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। डबल बॉन्ड से अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो ये इक्वल इक्वल हिस्सों में टूट नहीं रहा है। अब इसका रिएक्शन आपको करवाना है HX के साथ, करवा दिए इसका रिएक्शन HCl के साथ। बताएं कि कभी भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन जब HX के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाएगा। करना क्या होता है, डबल बॉन्ड को पहले तोड़ देना होता है। मान लीजिए आप डबल बॉन्ड को तोड़ दिए तो पहले तो लिख दिए CH3CH2, ये लिख दिया। अब ये दो एटम को जोड़ना है, एक है एटम H और एक है एटम Cl। किसी को मन किया कि यहाँ H जोड़े यहाँ Cl, किसी को मन किया कि यहाँ H जोड़े यहाँ Cl। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप Cl जोड़ दिए और यहाँ पे आप H जोड़ दिए तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पर H और यहाँ पे Cl जोड़ देंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो एक प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है
और एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। आपको एक के नीचे लिखना पड़ेगा मेजर और एक के नीचे लिखना पड़ेगा माइनर। आपको किसी के नीचे मेजर किसी के नीचे माइनर नहीं लिखना है, मेजर उसी के नीचे लिखना है जो इस रूल को फॉलो करे। ये रूल क्या है? ये रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है उसका जो निगेटिव हिस्सा है, negative part of reagent attaches with that doubly bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom। जैसे एडिशन तो इसी दो कार्बन के इर्द गिर्द हो रहा है, एक इस कार्बन में एक इस कार्बन में, क्योंकि इसी दो कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड है। तो निगेटिव वाले हिस्से को, रिएजेंट के निगेटिव वाले हिस्से को डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जोड़ना है जिसमें हाइड्रोजन कम हो, और जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें पॉजिटिव वाला हिस्सा जोड़ना है। तो अगर इस हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब ये मार्कोवनिकॉव्स रूल लगा के अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट कहेंगे और जो इसके विपरीत बनाएंगे उसको माइनर प्रोडक्ट कहेंगे। तो पहले मार्कोवनिकॉव्स रूल का स्टेटमेंट लिख देने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव्स रूल, negative part of reagent attaches with that doubly bonded, यहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहां पर लिखते अटैचेज विथ दैट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्ड के केस में डबली बॉन्डेड लिख दे रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो फिर ट्रिपली बॉन्डेड लिखना होता। तो फिर से बताएं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विथ दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which has less number of hydrogen atom। इसको अभी हम लोग और भी समझेंगे कि मार्कोवनिकॉव्स रूल ऐसा ही क्यों कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विथ दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका स्टेटमेंट ऐसा ही क्यों है? क्या अगर कोई मार्कोवनिकॉव्स रूल नहीं जानेगा तो वो ये बात नहीं बता सकता है कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है? तो उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इतना आप नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोवनिकॉव्स रूल। देखिए, अगर अल्कीन ये है हमारे पास, HX के साथ रिएक्शन करने को कह दिया। मान लीजिए कि आपको रूल का स्टेटमेंट याद नहीं है, आप रूल लगाना नहीं चाहते, आपको ये जानना है कि बिना रूल के हम ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन है मेजर कौन है माइनर। या आप ये जानना चाहते हैं कि रूल का स्टेटमेंट आखिर ऐसा ही क्यों है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विद दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे ये अल्कीन है, आपको ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। आप चाहते हैं कि ये डबल बॉन्ड या तो यहाँ शिफ्ट करें या तो कोई चाहे कि हम डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें। सिंपल सा बात है, अगर ये डबल बॉन्ड को इन दोनों कार्बन एटम के बीच में अगर शिफ्ट करना है तो पॉसिबिलिटीज है कि कोई इधर शिफ्ट करेगा या तो इधर शिफ्ट करेगा, और तो किसी तरफ होगा नहीं। अब इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले कि इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखेंगे कि हम लोग 1 को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है तो क्या होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देंगे। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे गया उस पे माइनस और जिस पर से गया उस पे प्लस। ये जो HX है
HX का ये जो H प्लस है ये पहले रिएक्ट करता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद बन जाता है CH3, CH प्लस और CH3। अब ये देख लेना है कि ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा है Cl माइनस, ये अब इसके साथ जुड़ेगा और एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा CH3 CHCl CH3। अगर मान लीजिए कि कोई इधर शिफ्ट नहीं करके इधर शिफ्ट किया, 2 एटम को जोड़ना है H और X को, कोई H यहां जोड़े X यहां जोड़े या कोई H यहां जोड़े X यहां जोड़े, तो जुटेगा तो तभी जब ये डबल बॉन्ड किसी पर शिफ्ट होगा। अगर ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट किए तो इस तरीके से जुड़ा, अगर ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ तो CH पे माइनस CH2 पे प्लस। बताएं कि पहले HX का H प्लस आता है रिएक्ट करने को, ये जो प्लस है ये माइनस के साथ जुड़ेगा, बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसके साथ रिएक्ट करेगा Cl माइनस और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब आप इन दोनों को कॉम्पैरेटिवली कंपेयर करिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, गिव्स मेजर प्रोडक्ट, यही मेजर प्रोडक्ट देगा। और आपको ये भी बता चुके हैं कि मार्कोनिकॉफ्स रूल का भी स्टेटमेंट इसी के अकॉर्डिंग था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विथ दैट डबल कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि क्लोरीन को यहां जुड़ना चाहिए था, तो देखिए क्लोरीन यहीं जुड़ा। तो बिना मार्कोनिकॉफ्स रूल का स्टेटमेंट लगाए इस तरीके से भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। लेकिन अगर मार्कोनिकॉफ्स रूल का स्टेटमेंट याद है तो इस सब पचड़े में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल अल्कीन अगर हो और ये अगर रिएक्ट करे HX के साथ, तब जब अल्काइल हैलाइड आप बनाएंगे तो वहां कोई रूल लगाने का आवश्यकता नहीं है, नो रूल इज अप्लाइड। और इसका कारण बस यही है क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जब एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो फिर वहां पर मेजर माइनर वाला कोई पचड़ा नहीं है। जैसे देखिए, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन लिए, ये है सिमेट्रिकल अल्कीन, डबल बॉन्ड से तोड़े तो इक्वल इक्वल हिस्सों में टूट रहा है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ। किसी को मन करे H यहां जोड़े Cl यहां जोड़े, तो चलिए H यहां जोड़ते हैं CH2 और Cl यहां जोड़ते हैं, तो जो प्रोडक्ट बना अगर आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो होगा 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर मान लीजिए कि किसी को मन करे कि H यहां जोड़े और Cl यहां जोड़े, तो फिर अगर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आप IUPAC नेम लिखेगा तो उसका भी IUPAC नेम यही होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, मतलब कि प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। तो जब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां पे फिर आपको कोई रूल लगाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और 2 तरीके से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके अल्कोहल से, अल्कोहल का 3 सेट बताएं आपको, और दूसरा पढ़ चुके अल्कीन से। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड का तीसरा प्रिपरेशन, लेकिन अब वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एनफ फॉर द डे।